अंतः विज्ञान और प्राचीन सभ्यताएं। प्राचीन सभ्यताओं के बारे में लोग नहीं जान पा रहे, क्योंकि हम जिस समय में हैं, जिस काल में, अंतः विज्ञान कोई विषय ही नहीं है। अंतः विज्ञान क्या है? अखंडता के अनुभूति के पश्चात जो उसकी वैज्ञानिक अभिव्यक्ति है, वह अंतः विज्ञान है। और यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारे अखंडता को प्राप्त व्यक्ति यानी तत्ववेत्ता थे, अखंडता की अनुभूति थे। वो आत्मा और परमात्मा के बारे में बोल सकते थे, विचार अभिव्यक्त कर सकते थे, परंतु वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं कर सकते थे। कैसे अखंडता की अनुभूति हो सकता है, कैसे हम तत्ववेत्ता बन सकते हैं? प्राचीन सभ्यताओं में इसी की अभिव्यक्ति है। सिंधु, मेसोपोटामिया, चीन, मिस्र और उसके पहले गुफा चित्र हम नहीं जान पाते, क्योंकि वह अंतः विज्ञान की अभिव्यक्ति है। अंतः विज्ञान के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे अखंडता की अनुभूति हम प्राप्त कर सकते हैं। प्राचीन सभ्यताएं इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, निश्चित रूप से। हम जानते हैं, हम समझते हैं, अगर हम विषय को समझना चाहते हैं और विषय को नहीं समझना चाहते तो वह विषय हम उसे पढ़ते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में नहीं बैठ पाता। दुनिया का सरलतम ज्ञान तत्व ज्ञान, दुनिया का सरलतम ज्ञान और दुनिया का गूढ़तम ज्ञान भी। गूढ़तम ज्ञान यह है कि वह ज्ञान सबसे निकट रहते हुए भी, हमारे ही अंदर रहते हुए भी हम नहीं समझ पाते। बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं समझ पाते, और जब समझ पाते हैं तो लगता है कि यह तो निकटतम ज्ञान है। तो हम अंतः विज्ञान के बारे में कहा। अंतः विज्ञान को जो वैज्ञानिक अभिव्यक्ति है, उनके सिद्धांतों को जान जाने से हम प्राचीन सभ्यताओं के बारे में गहरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। गुफा चित्रों के बारे में जान सकते हैं। तो ये एक नया विषय मिलेगा, रोमांचक विषय मिलेगा। और इस विषय को तभी समझा जा सकता है जब अखंडता हमारा विषय रहेगा, नहीं तो नहीं समझ सकते। अखंडता को प्राप्त करना हमारा प्रधान विषय होगा, तभी हम अंतः विज्ञान के बारे में समझ पा सकते हैं। नहीं तो बताए हुए दूसरे के रास्ते कुछ शब्दों को हम पकड़ सकते हैं। शब्दों को पकड़ने से अखंडता की अनुभूति नहीं होती, शब्दों को छोड़ने से, त्यागने से अखंडता की अनुभूति होती है। यह समझने की बात है। अखंडता की अनुभूति किन विषयों पर निर्भर है? वह विचार का, संकल्प का, महत्वाकांक्षा का, भोग का, स्मृति का, मन का और बुद्धि का आकाश उन्मुख हो जाना अखंडता की ओर ले जाता है। बहुत सारे ऋषियों के बारे में आप सुने होंगे, तत्ववेत्ताओं के बारे में सुने होंगे। वो समाज को छोड़कर जंगल में चले गए। जंगल में जाने से ज्ञान मिलेगा? जंगल में जाने से ज्ञान नहीं मिलेगा, बल्कि जो सांसारिक समस्याएं हैं, जो संस्कार है, वह गौण पड़ना शुरू हो जाता है एकांतवास से। और जब वह गौण पड़ जाता है तो केंद्रीय विषय के रूप में प्रधान विषय के रूप में उभरना शुरू हो जाता है। और प्रधान विषय के रूप में उभरने के फलस्वरूप अंततः वह तत्ववेत्ता बन जाता है। और भी ज्यादा अध्ययन करने के पश्चात, विश्लेषण करने के पश्चात वह अंतः विज्ञानी बनता है। तो उस समय प्राचीन काल में संसार में सबसे महत्वपूर्ण विषय यही था
तत्व ज्ञान के बारे में जानना और जान करके उसको अभिव्यक्त करना। अखंडता की अनुभूति की वैज्ञानिक अभिव्यक्ति देना उसमें प्रधान विषय था। तो प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानना जरूरी है और यह जान लेने की जरूरत है कि प्रधान विषय के रूप में अंतर्विज्ञान ही था प्राचीन सभ्यताओं में, और रोचक ढंग से उसे बनाया गया, मनोरंजन ढंग से बनाया गया। मनोरंजन के साधन के रूप में उसको स्वीकार करने की जरूरत है। दुनिया के सबसे बड़ी विधा रूप में उसको स्वीकार करने की जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान के रूप में इसको स्वीकार कर लेने की जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण अनुभव के रूप में उसको स्वीकार कर लेने की जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण विषय के रूप में उसको स्वीकार करने की जरूरत है। तब हम अखंडता की ओर बढ़ेंगे, तब अंतर्विज्ञान के सिद्धांत अखंडता की अनुभूति को प्राप्त करवाने में हमारी मदद कर सकता है। तो इस तरह से हमें अंतर्विज्ञान के विषय को महत्व देते हुए और प्राचीन सभ्यताओं का अवलोकन करने की जरूरत है।